नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ आई हूँ जिसको हम कहते हैं लैप्रोस्कोपिक वजाइनोप्लास्टी। ये क्या होता है? कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको कि यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना जन्म से ही अनुपस्थित होते हैं। इन केसेस को मेडिकली हम कहते हैं मुलेरियन एजेनेसिस या MRKH सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में जो यूट्रस है, जो उसका सर्विक्स नीचे का पोर्शन है, और अपर 2/3 ऑफ वजाइना, ये बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। लोअर 1/3 ऑफ वजाइना, जो उसका कि एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन अलग होता है, वो प्रेजेंट रहता है, जो कि एक गड्ढे के या डिम्पल के फॉर्म में समझ ली होता है, बहुत छोटा सा, इतना सा बना होता है बस। और ऐसी महिलाओं को जब वो प्यूबर्टी की एज में आती हैं, 13, 14, 15 साल में, तो उनको पीरियड स्टार्ट नहीं होते हैं, तब वो डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, उनके घर वाले, एंड तब मालूम पड़ता है कि उनका यूट्रस ही एब्सेंट है, इसलिए उनको पीरियड्स नहीं आ रहे। अब ऐसी महिलाओं को पीरियड तो नहीं आ सकते, लेकिन उनकी ओवरीज ठीक रहती हैं, उनका हार्मोन्स ठीक होते हैं, उनका जो एग फॉर्मेशन है वो ठीक होते हैं। तो इस तरह की महिलाओं को जो मेडिकल साइंस है वो इस तरह हेल्प करती है कि उनका एक आर्टिफिशियल वजाइना कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उस कंस्ट्रक्शन के बाद उनको इस तरह से फैसिलिटेट करते हैं कि उनका नॉर्मल तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सके, सेक्सुअल रिलेशंस बन सके। नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी तो नहीं हो पाती, लेकिन IVF और सरोगेसी से ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी भी पॉसिबल रहती है। पहले इस तरह के केसेस में एक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता था, और जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था, ब्लड लॉस भी होता था, और उसमें प्लास्टिक सर्जन्स की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, जहाँ पे रेक्टम और ब्लैडर के बीच में स्पेस बना के और थाइस के अंदर से कुछ स्किन ग्राफ्ट्स लेके वहाँ पे लगाते थे मोल्ड के ऊपर, और फिर वजाइना कंस्ट्रक्ट करते थे। ये थोड़ा बाद में भी पेशेंट के लिए ज़्यादा पेनफुल रहता था, पोस्ट ऑफ रिकवरी भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती थी, और जो वजाइना है उसका फंक्शन भी कभी कभी बहुत अच्छा नहीं हो पाता था। अभी रिसेंटली एक नई टेक्निक आई है जिसको हम लैप्रोस्कोपिक वजाइनोप्लास्टी कहते हैं। इसमें पेट के अंदर की झिल्ली जो है, जो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है, जिसको कि हम पेरिटोनियम कहते हैं, उस पेरिटोनियम को लैप्रोस्कोपिकली खींच के नीचे लाया जाता है, और ब्लैडर, सामने ब्लैडर होता है, पीछे रेक्टम होता है, उसके बीच में जगह बना के उस थैली को, उस पेरिटोनियम को नीचे खींच के लाते हैं, और नीचे से जो वजाइना है, जो छोटी सी वजाइना है, उसको अटैच कर देते हैं। ये प्रोसीजर कंपैरेटिवली टाइम भी कम लेता है, ब्लड लॉस बिल्कुल नहीं होता इसमें, पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट, पेन बहुत कम होता है, और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी कंपैरेटिवली कम होते हैं, जैसे इन्फेक्शन का चांस है, या फिर इंजरी टू ब्लैडर एंड रेक्टम है, इस सब का चांस भी कंपैरेटिवली कम है। लेकिन ये प्रोसीजर बहुत स्पेशलाइज्ड है, और सभी लैप्रोस्कोपिक गायनिक सर्जन भी इस ऑपरेशन को नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, कुछ खास सर्जन्स ही कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको या आपके जान पहचान में, परिवार वाले में किसी को भी इस ऑपरेशन के करवाने की ज़रूरत है, तो आपको ये अच्छी तरह से पता लगाना चाहिए कि जिस डॉक्टर से आप ये करवाने जा रहे हैं वो ये प्रोसीजर को रूटीनली कर रहे हैं या नहीं, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उसी पर ये डिपेंड करता है कि उसकी सक्सेस कैसी है। एक बार जब ये प्रोसीजर हो जाता है, उसके बाद फिर उसमें मोल्ड डाल के उसको धीरे धीरे उस स्पेस को डायलेट किया जाता है। डायलेट करते करते फिर 3 महीने में हीलिंग भी कंप्लीट हो जाती है, डायलिटेशन भी हो जाता है, और 3 महीने में वजाइना इस लायक हो जाती है कि उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सके। 6 महीने के बाद
इस वजाना की जो लेंथ है वो करीब 7 to 8 सेंटीमीटर्स हो जाती है, विच इज़ परफेक्ट लेंथ, जिसमें कि आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसके बाद महिला को अगर बच्चों की ज़रूरत है, बच्चे चाहिए, तो फिर उनको IVF और सरोगेसी से बच्चे किए जा सकते हैं। ये प्रोसीजर काफ़ी सेफ है और इसमें इंजरी जो है उसका चांस बहुत कम है रेक्टम और ब्लैडर को। लेकिन इसको हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं। कई लोगों का ऐसा विचार है कि ये बिना टाँके का ऑपरेशन है, ऐसा नहीं होता। टाँके लगते हैं, छोटे लगते हैं, पेट में छोटे छोटे टाँके लगते हैं, 2-3 और नीचे वजाना में जहाँ कनेक्ट किया जाता है वहाँ पे टाँका लगता है। पर इतना नहीं कि आप पेशेंट को पोस्ट ऑप डिस्कम्फर्ट हो, 1 दिन के अंदर ही पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और अगर आपके पहचान में कोई है तो उनको आप ये बता सकते हैं इसके बारे में। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।